जो डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट्स होते हैं जिनका इंसुलिन हम छुड़ा नहीं पाते, उनको फिर हम बोलते हैं पत्ते चबाओ। हालांकि पत्ता चबाना आसान काम नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, दे डोंट एग्री। लेकिन मुझे लगता है कि इंसुलिन 4 बार रोज चुभाने से तो आसान है ही, राइट। उसके बाद भी इमरजेंसी महीने में एक आध बार हो जाती है, उससे तो आसान है ही, राइट। तो इस तरह से वो जो पत्ते इडिबल पत्ते हैं, जैसे पान के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, पालक, है ना, तो ये सारे इडिबल ही हैं। तो जो भी इडिबल है, जो नॉर्मली आप खाते आए हैं, उन्हीं में से आप ले सकते हैं। कोई भी पत्ता काम करेगा। पत्ते के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन से बिल्कुल मैच करता है, इसीलिए मेडिकली इसे ग्रीन ब्लड बोला जाता है। इट इज अ ग्रीन ब्लड, है ना। हाँ, चबा सकते हैं, खा सकते हैं। तो नीम के पत्ते भी हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा आपके लिए पैलेटेबल है, कौन सा आराम से मिल जाएगा, कौन सा आप चबा सकते हैं, हाँ, राइट। तो वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। जो भी मिल जाए चबा लें आप। और इसके अलावा आते हैं काढ़ा। आप में से कुछ लोगों को हमने काढ़ा भी रिकमेंड किया है, सबको नहीं किया, सबको सब कुछ रिकमेंड नहीं किया, जिसको जिसकी जो जरूरत है जितनी उतनी की है। जिनको हमने काढ़ा रिकमेंड किया है उनके पीछे हमने काढ़े का एक रेसिपी भी डाला है। कौन सा वाला काढ़ा लेना है वो रेसिपी डाला है। तो सबको नहीं है, कुछ को है। तो जो काढ़े का रेसिपी हमने डाला है वो काढ़ा आपको लेना है। अगर वो काढ़े में आपको कोई कंफ्यूजन है, पढ़ के नहीं समझ आ रहा है ये क्या है, कैसे लूंगा, कुछ तो पता नहीं चल रहा, तो मेरे इस कॉन्वर्सेशन के बाद हमारी टीम से मिलके आप, अगर आपको काढ़ा बोला है तो काढ़ा आप उनसे पूछिए और उनको क्लैरिफाई कर लीजिए कि करना आप ही को है कल से, है ना। लेट अस कंप्लीट दिस। क्या कर जा सकता है उस पर हम आ ही रहे हैं, फिर उस पे आएंगे आपका सवाल पे। तो ये काढ़ा जिनको हमने टिक किया है, जिनको हमने काढ़ा का पेपर लगा के दिया है, उन्हीं के लिए है, राइट। आगे आते हैं जूसेस। आप में से कुछ लोगों को ग्रीन जूस टिक किया है 250 ml, यानी कि 1 ग्लास। ग्रीन जूस का मतलब पालक का जूस। रेड जूस का मोस्टली मतलब है चुकंदर का जूस। जूस उनको लेना है। इनमें से कोई भी लेगा तो ऐसा नहीं कुछ नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी जिनको जरूरी लेना है हमने उनको टिक किया है। जूस के लिए आप कोल्ड प्रेस जूसर खरीद लीजिए। कोल्ड प्रेस जूसर नाम याद रख लीजिए, दुकान में जाके खरीदिए। उसमें आप पालक डालेंगे या चुकंदर डालेंगे या आंवला डालेंगे तो सीधा जूस निकलेगा, राइट। उसमें कुछ पानी वानी ऐड नहीं करना है, सीधा जूस निकलेगा। स्लोली उसका स्पिंडल घूमता है, तो न्यूट्रिशन ज्यादा नुकसान नहीं, डैमेज नहीं करता है, तो वो ले लीजिए। और उसके बाद सफेद, मैं बोला अभी बाकी भी ले सकते हैं, हाँ वो कोई भी ले सकता है, लेकिन हम आपको उतना ही काम दे रहे हैं जितना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। हाँ, ये एक बार लीजिए, इससे ज्यादा लेंगे ना तो आपको फिर लूज मोशन हो जाएंगे। ये मैं नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सुबह सुबह लेना है, खाली पेट लेना है। जब भी खाली पेट लेंगे तो ज्यादा, आप लिख लीजिए क्वेश्चन। ये वीडियो भी एक बार और आप देख लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है ना तो दिमाग से स्किप कर जाता है। सुना तो है, फिर कंफ्यूज कर गए, होना ही है ये, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज टू मच। ध्यान से सुनिए, देखिए सवाल लिखते जाइए, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा बाद में, एक बार कंप्लीट कर ले, थोड़ा सा रह गया। देखिए आंवले जूस के बारे में मैंने आपको डिक्टेट कर दिया था। ये SOS, जरूरत पड़ने पे, न जाने कब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तब ले लीजिए, अभी है तो अभी ले लीजिए 3-4 दिन के लिए। अब आता है ग्रेविटी एज मेडिसिन, ये वाला पार्ट। इसे ये जो कुछ इमरजेंसी पेशेंट्स हैं आप में से, उनके लिए हमने रिकमेंड किया। जिनके पैरों में सूजन है उनके लिए रिकमेंड किया, जिनका यूरिन आउटपुट कम है उनके लिए किया है, जिनका पेन ज्यादा उनके लिए किया है, राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए समझिए। इसमें सबसे पहले है, कुछ लोगों को आप में से HUT, हेड अप टिल्ट रिकमेंड किया है, टिक किया है। HUT क्या होता है, कैसे करना है वो समझ लीजिए, कब करना है, क्यों करना है समझ लीजिए। ये आपका बेड है, ये आपका बेड है, और आपको क्या करना है, हेड डाउन टिल्ट करने के लिए HUT, हेड अप टिल्ट, यानी कि आपको रात को सोने से पहले अपने बेड के नीचे 2-2 ईंटें लगाने हैं, अबाउट 3 to 5 डिग्री को टिल्ट कर देना है, राइट।
दो दो ईंटें लगा दिए तो कितना टिल्ट हो गया, 3 to 5 डिग्री एंगल, राइट। एंगल समझते हैं, बचपन में हमने पढ़ा था एंगल। अब आपको इस तरह के बेड में नहीं सोना है, आपको इस तरह के बेड में सोना है। सिर किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, हेड अप टिल्ट, हेड अप की तरफ है, राइट। ऐसे किनको सोने बोलते हैं हम, जिनको गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, जिनको खट्टी डकारें आती हैं, राइट, जिनको गैस्ट्रिक पेन बनता है, वो पेन हार्ट अटैक की तरह लगता है, उनको बोलते हैं हेड अप टिल्ट में सोने के लिए, क्योंकि उनका जो वॉल्व है इसोफेगस में, वो वॉल्व ठीक से काम नहीं कर रहा। जब इस तरह सोएंगे कुछ दिन के लिए तो ग्रेविटी की वजह से जो एसिड है वो पेट में रहेगा, वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा। जब ऊपर की तरफ नहीं आएगा तो उसका जो वॉल्व है उसको रेस्ट मिलेगा, उसको ठीक होने का मौका मिल जाएगा। और कुछ दिन तक ऐसा सोएंगे, उसके बाद जब आपका गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के सिम्टम नहीं रहेंगे तो चाहे तो अपना बेड को फ्लैट कर लीजिए, राइट। तो ये है हेड अप टिल्ट। हेड अप टिल्ट से जिनके आंखों के या वो डार्क आईज होते हैं, राइट, या यहाँ पे काला पड़ जाता है तो वो भी ठीक होने लगता है, राइट। कुछ लोगों को हेड अप टिल्ट में ज्यादा अच्छी नींद आती है इन कंपैरिजन टू दिस। तो इस तरह से हम इसको, ये बेसिकली गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि जिनके वॉल्व यहाँ पे इसोफेगस में खुले हुए हैं और बार बार ऊपर की तरफ एसिड बनता है, खासतौर पे लेटने के बाद, उनको हम बोलते हैं हेड अप टिल्ट में रात भर सोना है। मतलब आपका बेड ये नहीं है, अब आपका बेड ये है। एक रात सोएंगे, अगर आपको कुछ बेनिफिट मिला तभी अगले रात सोएंगे, बेनिफिट नहीं मिला तो मतलब ये मेथड आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये ऑब्जर्वेशन आप ही को करनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ दो दो ईंटें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हेड अप टिल्ट, राइट। तो ये कुछ लोगों को हमने टिक किया, जिनको नहीं टिक किया उनको लगता है गैस्ट्रिक इसोफेगस, तो एक दिन के लिए, एक रात के लिए करके देखें, क्या अगला दिन आपका सही रहता है, यानी कि आपको ये सूट कर रहा है तो रोज कर लीजिए, नुकसान तो कुछ है ही नहीं इसका, राइट। जो किडनी के पेशेंट्स हैं, यानी कि जिनको पैरों में स्वेलिंग रहती है, वो ये ना करें कभी, राइट। तो उनको ये नहीं करना है। अब आते हैं अगले पे, आप देखिए HDT, ये भी कुछ लोगों को हमने रिकमेंड किया है, कुछ लोगों को टिक किया है। HDT का मतलब हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट क्या होता है, उनके बेड को हम बोलते हैं ऐसे, यहां 3 ईंटें लगाने, 3 ईंटें लगाने, एंगल होगा 10 डिग्री का। हेड डाउन टिल्ट रात भर के लिए नहीं है, हद से हद 2 घंटा करना होता है। कब करना है, सुबह करना है, खाली पेट करना है। खाली पेट नहीं करेंगे तो खाना मुंह की तरफ जाएगा, तो आपको डिस्कंफर्ट होगा, बात बनेगी नहीं। तो ये किनको करना है, जो इनिशियल स्टेज के किडनी पेशेंट्स हैं, जिनको नया नया सूजन दिख रही है पैर में, तो उनको कहीं भी ना जाके सिर्फ DIP डाइट और हेड डाउन टिल्ट 2 घंटे के लिए कर लेना है। कुछ दिन के अंदर स्वेलिंग गायब जब हो जाएगी, उसके बाद ये करना बंद कर देना है। जब आप पहली बार करेंगे तो पहली बार में स्वेलिंग आपको कम दिखाई देगी, लेकिन दिन भर में दोबारा स्वेलिंग आ जाएगा। तो जब रोज करेंगे तो धीरे धीरे स्वेलिंग अपने आप ही ठीक होगा, क्योंकि जब आप इस पोस्चर में करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ब्लड इज पुल्ड टुवर्ड्स द अपर रीजन, तो जिससे किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, जिससे स्वेलिंग गायब होता है। यानी कि ब्लड को आपको किडनी की तरफ भेजना है, तो जिसे ग्रेविटी के पावर से वो यहां तक पहुंचता है। ये मान लो आप 6 बजे उठते हैं रोज, तो 4 बजे का अलार्म लगाइए आप, और 4 बजते ही आपके बेड के बगल में ही, आपके फ्लैट बेड के बगल में ही एक और बेड बना लीजिए, इस एंगल का रख लीजिए। और हमारे अक्सर पेशेंट करते हैं 4 बज के अलार्म बजा तो नींद में है, आप नॉर्मल बेड से शिफ्ट होकर हेड डाउन टिल्ट बेड में आ गए और दोबारा सो गए। यानी कि आप सो रहे हैं लेकिन बॉडी में थेरेपी चल रही है, समझ रहे, राइट। यानी कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ। सोते वक्त पोस्चर कैसा भी होगा, इट डजंट मैटर, राइट। ऐसे सो रहे हैं, ऐसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सिर्फ इतना करना है कि पैर से ब्लड को ले जाना है टुवर्ड्स द हार्ट एंड टुवर्ड्स द किडनी, राइट। वो तभी होगा जब इस एंगल में आपकी बॉडी है। तो इसे हम बोलते हैं हेड डाउन टिल्ट। ये दुनिया भर में ये टेक्निक करते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं, सारी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं। और इससे पहले दिन में ही, पहले 2 घंटे में ही आपको असर दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो इट इज वर्किंग फॉर यू। लेकिन ये किसको नहीं करना है, पैर स्वेलिंग वालों को करना है। लेकिन साथ में अगर पैर स्वेलिंग के साथ आपको, अगर आपका BP 2 हाई है, 180/100, इतना ज्यादा BP अगर आपको है, तो फिर ये करना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जब करते हैं तो कुछ देर के लिए BP और बढ़ जाता है। इसीलिए आप में से कुछ लोग हैं जिनको लो BP की दिक्कत है, या जिनका पल्स रेट बड़ा लो रहता है, 30 से 40 पल्स रेट रहता है। ऐसे भी 1-2 पेशेंट है यहाँ पे, आप ही हैं। तो आप जब ये करेंगे तो आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा। जब भी आपको लगता है कि लो पल्स रेट है, आप अपने 2 ईंटें रखिए हमेशा अपने घर पे। ओह पल्स रेट हो गया, लाओ भाई मेरा मशीन लाओ,
आपने इसको मशीन बना दिया, आपने लेट गए, पल्स रेट बढ़ गया, राइट। तो आपके बॉडी का पल्स रेट रीएडजस्ट हो रहा है रोज। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि पल्स रेट रीएडजस्ट हो चुका है, अब करने की जरूरत नहीं है आगे से। तो ये बेड आप बना लीजिए। बनाना क्या है, एक और बेड रखिए जिसके नीचे 2-2 ईंटें रखने हैं, बस इतना ही करना है। और जो लोग एब्सोल्युटली हेल्दी हैं, आप जब ये करेंगे यूं ही एक्सपेरिमेंटली, आप देखेंगे कि आधे घंटे से अधिक ऐसा लेट नहीं सकते, चक्कर आने लगेगा, अजीब अजीब लगने लगेगा, राइट। तो लेकिन अगर रोज करेंगे तो फिर आपका बॉडी रीएडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये चक्कर अगर आ रहा है ऐसे करने से, तो जितनी देर आप बिना चक्कर आए हो रहा है उतनी देर कीजिए, फिर देन डिसकंटिन्यू इट। अगले दिन देखेंगे कि आज 30 मिनट करने के बाद चक्कर आए तो अगले दिन 40 मिनट हो जाएगा, अगले दिन 50 मिनट हो जाएगा, यानी कि बॉडी रीएडजस्ट हो रही है हर दिन, राइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो टेम्पररीली ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा से जब आप इसको डिसकंटिन्यू करेंगे तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। तो इसे कहते हैं हेड डाउन टिल्ट। ज्यादा उस पे आते हैं हाउ टू रिड्यूस इट, राइट। तो ये तो पल्स रेट को बढ़ाना का भी तरीका है, बेसिकली स्वेलिंग को घटाने का तरीका है, और किडनी फंक्शनिंग को बढ़ाने का तरीका है, कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाने का तरीका है। जिनका यूरिन आउटपुट कम है, जब ये करते हैं उसके बाद पेशाब तेजी से आता है उनको, राइट। तो दिस इज किडनी के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो आपको यहाँ भी हम कराते हैं, हमारे हॉस्पिटल में करते हैं, घर पे भी करना है। तो 2 घंटे करेंगे, शुरू में आधे घंटे से शुरू करेंगे, करते करते 2 घंटे तक ले जाएंगे।